एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम मुरली और दूसरे का नाम वंशी था। मुरली सीधा साधा और वंशी की समझ थोड़ी टेढ़ी थी। एक बार वंशी के मन में एक विचार आया कि क्यों न मैं मित्र मुरली के साथ दूसरे देश जाकर धनोपार्जन करूं। बाद में किसी न किसी युक्ति से उसका सारा धन ठग हड़प कर सुख चैन से पूरी जिंदगी जीऊंगा। इसी नियति से वंशी ने मुरली को धन और ज्ञान प्राप्त होने का लोभ देते हुए अपने साथ बाहर जाने के लिए राजी कर लिया। शुभ मुहूर्त देखकर दोनों मित्र एक अन्य शहर के लिए रवाना हुए। जाते समय अपने साथ बहुत सा माल लेकर गए तथा मुंह मांगे दामों पर बेचकर खूब धन कमाया। अंततः प्रसन्न मन से गांव की तरफ लौट गए। गांव के निकट पहुंचने पर वंशी ने मुरली को कहा कि मेरे विचार से गांव में एक साथ सारा धन ले जाना उचित नहीं है। कुछ लोगों को हमसे ईर्ष्या होने लगेगी तो कुछ लोग कर्ज के रूप में पैसा मांगने लगेंगे। संभव है कि कोई चोर ही इसे चुरा ले। मेरे विचार से कुछ धन हमें जंगल में ही किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ देनी चाहिए, अन्यथा सारा धन देखकर सन्यासी व महात्माओं का मन भी डोल जाता है। सीधे साधे मुरली ने पुनः वंशी के विचार में अपनी सहमति जताई। वहीं किसी सुरक्षित स्थान पर दोनों ने गड्ढे खोदकर अपना धन दबा दिया तथा घर की ओर प्रस्थान कर गए। बाद में मौका देखकर एक रात वंशी ने वहां गड़े सारे धन को चुपके से निकालकर हथिया लिया। कुछ दिनों के बाद मुरली ने वंशी से कहा, भाई मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, अतः आप मेरे साथ चलिए। वंशी तैयार हो गया। जब उसने धन निकालने के लिए गड्ढे को खोदा तो वहां कुछ भी नहीं मिला। वंशी ने तुरंत रोने चिल्लाने का अभिनय किया। उसने मुरली पर धन निकाल लेने का इल्जाम लगा दिया। दोनों लड़ते झगड़ते न्यायाधीश के पास पहुंचे। न्यायाधीश के सम्मुख दोनों ने अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने सत्य का पता लगाने के लिए दिव्य परीक्षा का आदेश दिया। दोनों को बारी बारी से अपने हाथ जलती हुई आग में डालने थे। वंशी ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि वन देवता गवाही देंगे। न्यायाधीश ने यह मान लिया। वंशी ने अपने बाप को एक सूखे हुए पेड़ के खोखले तने में बैठा दिया। न्यायाधीश ने पूछा तो आवाज आई कि चोरी मुरली ने की है। तभी मुरली ने पेड़ के नीचे आग लगा दी। पेड़ जलने लगा और उसके साथ ही वंशी का बाप भी। वो बुरी तरह रोने चिल्लाने लगा। थोड़ी देर में वंशी का पिता आग से झुलसा हुआ उस वृक्ष की जड़ में से निकला। उसने वनदेवता की साक्षी का सच्चा भेद प्रकट कर दिया। न्यायाधीश ने वंशी को मौत की सजा दी और मुरली को उसका पूरा धन दिलवाया। मनुष्य का ये धर्म है कि वह उपाय की चिंता के साथ अपाया की भी चिंता करे।